अभी जो हम आए हैं तो अभी हम इसलिए आए हैं कि अभी सर्दी चल रही है। बाकी एक चीज होती है वो मैडम बता देगी आप तुमको कि महिलाएं चूल्हे में तो खाना बनाने के लिए आग नहीं जलती, चूल्हा जल खाना बनता है तो पन्नियां या टीन टाट जला के आग जलाती है 12 महीने, तुमको पता हो। लेकिन अभी क्या मुख्य रूप से, अभी मुख्य रूप से क्या है कि जो सर्दी में बचने के लिए अलार्म लगाते हैं, तापने के लिए जलाते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो तुम ध्यान से सुनना कि उससे कैंसर जैसी बीमारी। प्रदूषण कई तरह के होते हैं ना। तो अभी जो कंडीशन है, हमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं। आपके गांव में भी होता होगा, सभी जगह होता है। कोई सा सीजन हो, कचरा इकट्ठा जो महिलाओं ने इकट्ठा किया जला दिया, या बच्चे ने सरासरात में जहाँ पर कचरा पड़ा, गाड़ी नहीं आ रही कचरे वाली तो इकट्ठा करके जला दिया। ऐसे ही होता है ना, सभी जगह ऐसे होता है गाँव में। तो आप लोग को ये नहीं करना, जो कचरा इकट्ठा रखा है, आप गाड़ी आती तो गाड़ी वाले को नहीं तो इकट्ठा कर रखा रखो, ठीक है। जलाना नहीं है, जलाना सबसे ज्यादा हानिकारक है। आप ये सोच रहे कचरे को हम खत्म कर रहे हैं, ऐसे खत्म नहीं होता। या तो फिर आप बाजार में जब भी पॉलिथीन लेके आते हो, या तो बंद करो उसको लाना तो खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होगा कि जला दिया। तो ये चीज पर ध्यान रखो, जब भी बाजार जा रहे हो तो थैला लेके जाओ। अगर हम थैला लेके जाएंगे तो बहुत सारी पॉलिथीन की थैलियाँ होती है वो लेके नहीं आएंगे। थैले में क्या जो पैक सामान होता है या सब्जियां वगैरह लेके आते हैं तो उसी में डाल के लेके आओगे ना, अलग अलग थैली लेके नहीं आओगे। तो आप थैला लेके जाओ, उसमें सामान जो भी चाहिए आपके, आप मार्केट से जो भी सामान लेके आते हो थैली में लेके आओ। दूसरा है, अभी जो सर्दियों में अलाव लगाते हैं, बहुत से लोग अलाव लगाते हैं, बच्चे भी लगाते, बड़े लोग भी लगाते, आप लोग भी लगाते होंगे। किस किस चीज का अलाव लगाते बताएंगे आप? क्या आप लोग किस चीज अलाव समझते हैं? आप लोग लकड़ियाँ जलाते हो, लकड़ी वगैरह लकड़ी जलाते हो, वो उसी को अलाव बोलते हैं। किस किस चीज का अलाव लगाते हो आप लोग? लकड़ी कंडे के साथ क्या जलाते हो? जलाते हो, उसी के बारे में बताना है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन जलाते हैं, जूता चप्पल जलाते हैं, है ना, और टायर ट्यूब होते हैं वो भी जलाते हैं, जूते भी जला लेते हैं, और साथ तक बोरियां भी जलाते हैं, बैनर वगैरह जो कुछ मिला प्लास्टिक का सब कुछ चलिए होता यही है ना। हमने जलते हुए देखा है, और हर एक जगह हम लोग पहुंच नहीं सकते, इसलिए बता रहे हैं कि कोई काम की चीज हो तो ध्यान से सुना करो, जिससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा, आप लोगों का भला होगा, आपके स्वास्थ्य का और पर्यावरण का, ठीक है। तो जो अलाव लगाते हैं लकड़ी कंडे का सभी लोग लगाते हैं, लकड़ी कंडे का आप लोग लगा सकते हैं। अब जलाने की चीज होती है कि लकड़ी कंडे जल नहीं रहे, तो गांव में सभी जगह सभी के पास पेड़ पौधे हैं, खेत होते हैं, खेत की जो नरवाई होती है, गेहूं चने होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, उसका जो नरवाई होता है, भूसा होता है, उसको आप जो लकड़ी कंडे उसके साथ रख के जलाएं। और दूसरा, अगर खेत नहीं है तो पत्ते, तो पेड़ पौधा तो होते ही आसपास में, उसके पत्ते होते हैं, सूखे सूखे पत्ते, वो इकट्ठे करके रखिए, वो उसके साथ में जलाइए, अगर आपके पास केरोसिन नहीं है तो, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप जलाएंगे तो जो पन्नी या जो पॉलिथीन वगैरह जल रही, जो धुआं है ना, जो प्रदूषण हो रहा है सभी के जीवन के लिए वो हानिकारक है, तो उससे हम कहीं हद तक बच पाएंगे। तो धुआं एक जगह नहीं रहेगा, जैसे आपने जलाया तो आप जो निकल के जा रहा है, या पक्षी जानवर वो भी प्रभावित होंगे ना, आपको तो होना ही है, दूसरा जो आसपास रह रहा है वो भी प्रभावित होगा। तो हमें इन चीजों से बच के रहना है। जब भी आप लकड़ी कंडे के अलावा पन्नी वगैरह जो रख रहे हैं वो नहीं जलाए। दूसरा, महिलाएं चूल्हे में, आप जो बड़ी बड़ी लड़कियां भी है वो भी खाना बनाती होंगी, जिनकी मम्मियाँ खाना बनाती हैं वो चूल्हे में पन्नियाँ बनाती है ना बेटा, आप लोग रखते हो चूल्हे में पन्नियाँ, मम्मी रखती है, तो उनको मना करना है। बहुत से टायर ट्यूब के टुकड़े बोरियों में भर भर के रख, महिला खुद बताती है, हम लोग गाँव में भी जाते हैं तो महिला खुद बताती है, मतलब खट्टा खट्टा करके रखते रहते हैं, जब नहीं जलता तो वो रख लेते, थोड़ा सा कतर रख लेते या पन्नियाँ रख लेते थोड़ा सा, तो वो नहीं जलाना। देखो जैसा बाहर है, बाहर धुआं फैलेगा, घर में जलाओ तो क्या घर में धुआं घूमेगा ना, पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, घर में घूमेगा, तो घर में जितने बच्चे हैं बड़े हैं वो सारे प्रभावित होंगे धुएं से। होता क्या है, जैसे आपने लकड़ी कंडे का अलाव लगाया तो लकड़ी कंडे में आपको पार्टिकल दिखाई देंगे और धुआं पे भी अंतर दिखाई देगा। जैसे लकड़ी जलाओगे तो उसका सफेद धुआं दिखाई देगा, जब भी कभी कोई प्लास्टिक की चीज जलाएगा तो उसको काला धुआं दिखाई देगा, और वो एकदम होगा बदबूदार, है ना। लकड़ी कंडे जलाओगे उसको बदबू आएगी क्या? सिर्फ धुआं होगा, बदबू नहीं लगेगी।
अगर प्लास्टिक की कोई सी भी चीज जलाओगे तो उसमें आपको बदबू आएगी, काला धुआं होता है ना, वो बदबू भयंकर आती है। तो जो लोग आज उसके संपर्क में रहते हैं उनको बदबू नहीं लगती, तो वो उनके दिमाग में बैठ चुकी होती है कि जो जिस चीज में रहता है उसको आदत बन जाती होती है ना। तो जैसे आप लोग जला रहे तो आपको बदबू नहीं लगेगी, आपको काला काला दिखाई देगा, काला धुआं दिखाई देगा। लकड़ी कंडे में पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल वो होते जाते हैं, दिखाई देते हैं। पर जो प्लास्टिक जलाते हैं, जो भी पन्नी वगैरह जलाते हैं, उसका पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। 2.5-10 माइक्रोमीटर के नैनो टाइप के पार्टिकल होते हैं। वो पार्टिकल नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में जाके ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करते हैं। अब ब्लड में जाके आपके कौन से अंग में जाके बैठ गया, कैसे कैंसर करेगा, जब बीमार होते तब पता चलता है। और एकदम आप बीमार नहीं हो गए, वो आपको जैसे आपको उसके संपर्क में रखो, धीरे धीरे जाके आपको प्रभावित करेगा और लंबा टाइम लेगा। फिर उसके बाद ऐसे बीमार होते हैं तो ठीक नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आपने देखा होगा गांव में एक्सपायर होते कैंसर से, तो आप समझते हैं कि कोई तम्बाकू गुटखा नहीं खाता। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो तम्बाकू गुटखा भी नहीं खा रहा था, शराब भी नहीं पी रहा था, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी खत्म हो गया कैंसर से। तो वो मेन कारण यही है, जो प्रदूषण है, जो पन्नियाँ वगैरह जलाते हैं और जो कीटनाशक का खाना खा रहे हैं, उससे कैंसर से प्रभावित होते हैं, एक्सपायर होता है, खत्म हो रहे हैं। तो उनको इस तरह का कैंसर होता है, पर लोग कहते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं खाता था फिर भी खत्म हो गया। इस तरह के प्रदूषण से तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, देखो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और डाइऑक्साइड होती है। ऑक्साइड होती है, इस तरह की गैसें होती है, वो क्या होती है, कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तो हमें इन चीज़ों से बच के